नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, जैसे कि पहले भी आपने सुना होगा, ये बात चल रही थी बहुत दिनों से कि टीजीटी पीजीटी की जो योग्यता है वो बिल्कुल एलटी ग्रेड के बराबर हो जाएगी। जैसी राजकीय विद्यालय को शिक्षकों की योग्यता है, वही योग्यता टीजीटी पीजीटी की हो जाएगी। और शायद इसी वजह से इतने दिनों से एलटी ग्रेड की कोई भी वैकेंसी इसी वजह से नहीं आई थी, क्योंकि सेम योग्यता करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कला के हैं, विज्ञान के हैं और संगीत के हैं, इन शिक्षकों की सेम योग्यता नहीं थी। तो उन लोगों ने कहा कि जब एक पद के लिए हो रहा है तो एक ही योग्यता होनी चाहिए, इस वजह से इतने दिनों से नहीं आई थी। अब बात आती है कि एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की सेम शिक्षक भर्ती करने के लिए फिर क्या क्या होगा। ऐसा अगर मैं बताऊंगी तो बहुत सारे लोगों को झटका लगेगा, लेकिन जो बात चल रही है, जो मेरी सुनवाई में आई, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी अभी क्या होता है क्या नहीं होता है नहीं पता। एलटी ग्रेड की जो भर्ती है वो प्री और मेंस के आधार पे होगी। पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। अब ये बात अलग है कि मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा या नहीं होगा, इस पर अभी बात चल रही है, ये नहीं पता है। जब तक क्लियर नहीं पता है तब तक मैं आप लोगों को किसी प्रकार से भ्रमित नहीं करती हूँ। लेकिन बात यह है कि जब एलटी ग्रेड अगर प्री और मेंस के आधार पे होगा तो टीजीटी पीजीटी क्यों नहीं, जब स्वयं योग्यता की बात सब लोग कर रहे हैं। तो यानी कि जैसे टीजीटी वो एलटी ग्रेड प्री और मेंस के आधार पे होगा, वैसे ही टीजीटी और पीजीटी की भर्ती भी प्री और मेंस के आधार पर होगी। अब बात आती है उम्र सीमा की। तो एलटी ग्रेड में उम्र 18 से 40 साल है, शायद 21 से 40 साल, सॉरी 21 से 40 साल है। तो मतलब लास्ट एज बता रहे हैं, 40 साल है। तो 40 साल और टीजीटी पीजीटी में कोई एज लिमिट नहीं है। आपको पता ही होगा 2021 के बाद एक अंकल जी थे जिनका बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने लगभग 58 साल की एज में उन्होंने जॉब मिली थी, तो उन्होंने 2 साल नौकरी की भी थी, उसके बाद वो रिटायर हो गए। उनका एक सपना था, उनके अंदर एक जज्बा था, जुनून था कि मैं नौकरी करूँगा हर कीमत पर। तो उन्होंने नौकरी पाई भी और उन्होंने की भी थी। तो ये दिखाया गया था कि मतलब टीजीटी पीजीटी में कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन अब अगर सब कुछ एलटी ग्रेड की तर्ज पर होगा तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि उसमें भी उम्र सीमा लगे। हालांकि ऐसी मेरा बोलने से बहुत सारे शिक्षकों को बहुत सारे अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। लेकिन मेरा कहना यह है, अगर आप चाहे एलटी ग्रेड में चाहे टीजीटी पीजीटी में आप उम्र सीमा नहीं लगा सकते, क्योंकि वैकेंसी तो 5-5 साल में पूरी होती हैं। आप तो 10 साल में 2 ही वैकेंसी दे पाते हो, तो आप तो 4 वैकेंसी देने में ही किसी आदमी को 90 साल का कर दोगे। तो आप कैसे उम्र सीमा लगा सकते हो। मेरे ख्याल से तो टीजीटी पीजीटी तो छोड़ो, एलटी ग्रेड में भी उम्र सीमा ख़त्म कर देनी चाहिए। क्योंकि जब आप एक वैकेंसी, अब उसने तो पंचवर्षीय योजना भी पार कर दी। एलटी ग्रेड ने 2018 में आया था, तो आप लगा लीजिए उसको 7-8 साल हो गए, तो उसने तो पंचवर्षीय योजना को भी पार कर दिया। और अभी तक पेपर और वो तो छोड़ो, उसकी तो वैकेंसी भी सामने नहीं आई। हाँ, अखबारों की सुर्खियों में बहुत आ रही हैं, 10,000 कभी आती है, 8,000 आती हैं, कभी 9,000 आती है, कभी 10,000 आती हैं। इतना तो अखबार की सुर्खियों में तो वो बहुत घूम रही है, तो सभी जानते हैं। यदि कोई मेरे बारे में पूछे या मुझसे पूछे कि आपका पर्सनल क्या विचार है, तो मेरा विचार ये है कि टीजीटी पीजीटी में तो एक उम्र सीमा लगेगी ही नहीं, साथ ही साथ एलटी ग्रेड से भी हटा देनी चाहिए। क्योंकि जब आप एक भर्ती को 10 साल में पूरा करेंगे और वैकेंसी नहीं आएगी, सोचिए किसी व्यक्ति ने अभी 2025 में बीएड किया है, जब वैकेंसी अभी एलटी ग्रेड की आ जाए और 26 में वो बीएड करे, तो अब वो 25 साल का ऑलरेडी है। और आप 8 साल वैकेंसी नहीं देंगे तो वो तो उसे तो एक भी देखने को एलटी ग्रेड की वैकेंसी नहीं मिलेगी, वो तो 42 साल कैसे ही हो जाएगा। तो अगर आप अपनी सीमा तय नहीं कर सकते कि आप हर साल, हम नहीं कह रहे आप 10,000 वैकेंसी लाइए, आप हम नहीं कह रहे आप 20,000 वैकेंसी लाइए, आप 1-1 हज़ार करवाइए। 10,000 वैकेंसी आप 10 साल में पूरी कराइए, लेकिन हर साल दीजिए, जैसे कि बाकी परीक्षाओं में होता है। क्या मतलब है आप 5,000 दे रहे हैं, 10,000 वैकेंसी मेरे ख्याल से एलटी ग्रेड की 5 साल से लगातार आ रही हैं और आज तक उनको देखने को नहीं मिला। तो अगर 26 साल का अभ्यर्थी है और उसने बीएड किया है, तो वो 8 साल वैकेंसी नहीं है, तो वो तो 42 साल का हो जाएगा घर बैठे बैठे, और उसको एलटी ग्रेड के एक बार पेपर देने को भी चखने को नहीं मिलेगा।
तो क्या फ़ायदा, आप कैसे लगा सकते हैं उम्र सीमा? अगर ऐसा होता है तो अभ्यर्थियों को इसका खुलकर विरोध करना चाहिए कि अभी आप 5 साल तक कोई भी उम्र सीमा नहीं लगा सकते जब तक कि आप अपने कार्यक्रम को रेगुलर ना करें। आप डिसाइड कर लें कि हर साल चाहे आप मई जून डिसाइड कर लें कि मई जून में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएंगी, सितंबर अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। हर साल यही होगा। कोई अभ्यर्थी नहीं कहेगा कि आप उम्र सीमा मत लगाइए। लेकिन ये कैसे हो जाएगा कि आप बिना वैकेंसी दिए और आप कह देंगे आप ओवर एज हो गए? घर बैठे बैठे आप तो अभ्यर्थियों को ओवर एज किए दे रहे हैं। ये गलत है। अगर उन्होंने, अंकल जी ने 58 साल की उम्र में भी लिया, तो क्या 58 साल की उम्र में भी उन्होंने जो भी सैलरी है उसका आनंद लिया, उनको पता चला? क्योंकि अब अभ्यर्थियों के साथ इतना धोखा करने का क्या मतलब है? अगर वोट बैंक पे लोग ध्यान देते हैं तो वोट बैंक तो ये अभ्यर्थी भी हैं। ये कौन से 14-15 साल के लड़के हैं जो इनका वोट बना ही नहीं है और आप लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं? अगर हम नहीं कह रहे आपको हर साल 2000 टीजीटी की दीजिए, 2000 एलटी ग्रेड की दीजिए, 2-3 हज़ार आप दीजिए, हर साल भर्ती कराइए। मत कराइए आप 20,000, 10,000, 50,000। कौन कहता है आपको? लेकिन आप हर साल दीजिए तो 2000, 5000 आप प्राइमरी की दीजिए। कौन कह रहा है आपको 10,000, 20,000 कराइए? आपको जितनी करानी है आप उतनी ही कराइए, पर कराइए तो हर साल। अगर व्यक्ति एक बार रह जाता है तो उसको इतना तो दुख ना हो कि वो मन करने लगे कि सुसाइड ही कर ले। क्या करें? अगर वो एक बार रह जाता है तो अगली बार वो एनालिसिस करे कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, मैंने कहाँ चूक की है, और वो आगे को अपनी परीक्षा की तैयारी कर पाए और अपनी गलती का एनालिसिस कर पाए। लेकिन यहाँ तो 5 साल में व्यक्ति यही भूल जाता है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, मेरा किस वजह से रहा था, मुझे कितना पढ़ना चाहिए। बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन अभी कोई लागू नहीं हुआ। अगर ये होता है तो सभी अभ्यर्थियों को इसका डटकर विरोध करना चाहिए। हर बार का रिकॉर्ड कोर्ट भी देखेगा कि हर इतने सालों में आपने इतनी ही भर्ती कराई। इतने साल तो आपके आयोग बने हुए हो गए। पहले तो मैनेजर के द्वारा भर्ती हो जाती थी, जब से आयोग बना है तब से केवल इतनी ही भर्ती हुई है। तो कोर्ट को भी जवाब देना पड़ेगा, आयोग को। अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई सूचना मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक नमस्कार।